61 दिनों तक चलेगा मंगल ग्रह का कहर। इन 3 राशियों पर आएगा संकट, संभल जाओ, मुश्किलें बढ़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। जब यह मजबूत होता है तो व्यक्ति में अपार आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और साहस देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही मंगल नीच का हो जाए तो जीवन संघर्षों से भर जाता है। बार बार परेशानियां, अचानक क्रोध, असफलताएं और पारिवारिक अशांति। ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर कोई ना कोई अड़चन खड़ी हो रही है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है? क्या क्रोध आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या करियर में रुकावटें आ रही हैं? अगर हाँ, तो आपको यह जानना बेहद ही जरूरी है कि नीच के मंगल का प्रभाव कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? जब मंगल कमजोर होता है तो व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष सिर्फ बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। गुस्सा बढ़ जाता है, धैर्य खत्म हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर मन विचलित हो जाता है। कई बार यह क्रोध हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। कुछ लोगों को बार बार चोट लगने की समस्या रहती है तो कुछ को बीमारियां घेर लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर कुंडली में मंगल नीच का हो और किसी अशुभ ग्रह से प्रभावित हो रहा हो तो जमीन जायदाद के मामले उलझ जाते हैं। इसी के साथ कैरियर में लगातार रुकावटें आ सकती हैं और विवाह संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है और नीच के मंगल का उपाय भी उतना ही प्रभावशाली है जितना इसकी परेशानी। दोस्तों, आपको बता दें कि 3 अप्रैल 2025 को यानी आज सुबह 1:56 पर मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां मंगल नीच अवस्था में 7 जून तक इसी राशि में रहने वाले हैं। दोस्तों, मंगल नीच की अवधि 61 दिनों तक होगी। इसीलिए दोस्तों, जानते हैं मंगल का नीच होना इन 3 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, वह 4 राशियों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, कन्या राशि। मंगल ग्रह का यह गोचर आपकी जिंदगी में बड़ी हलचल मचाने वाला है। जब मंगल लाभ भाव में प्रवेश करे तो इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति, कैरियर, सेहत और निजी जीवन पर गहरा पड़ने वाला है। मंगल ऊर्जा, जोश और साहस का प्रतीक है, लेकिन इसके प्रभाव को सही तरीके से समझ जाए तो यह समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। इस समय आपके अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस होगी। आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान पाएंगे। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आपका आत्मविश्वास अपने अंदर अपने आप चरम पर होगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, मंगल का प्रभाव हमेशा सीधा नहीं होता। यह आपको ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और अगर इसे समझदारी से न संभाला जाए तो यह आपको मुश्किलों में भी डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मंगल आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी हैं और अब लाभ भाव में गोचर कर चुके हैं। यह बदलाव आपके जीवन में धन, मान सम्मान, कैरियर, ग्रोथ और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए। लेकिन हाँ, कुछ बाधाएं भी हो सकती हैं जिनका सामना करने से आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अब इसे गहराई से समझते हैं। यह गोचर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर कैसे असर डालेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। आमदनी में बढ़ोतरी के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की संभावनाएं प्रबल हैं। व्यापारियों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
नए सौदे होंगे, पुराने अटके हुए पैसे वापिस आ सकते हैं और व्यापार में यह अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, साथ ही आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। जी हाँ, क्योंकि मंगल की तीव्र ऊर्जा आपको अनावश्यक खर्चों की ओर भी धकेल सकती है। बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो यह समय आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। आप अपने अंदर गजब का ऊर्जा महसूस करेंगे और कोई पुरानी बीमारी थी तो उससे भी अब आपको राहत मिलेगी। और जो लोग फिटनेस में रुचि रखते हैं उनके लिए यह समय शानदार रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, मंगल क्रोध और जल्दबाजी भी बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें, वरना मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और वहाँ चलते समय विशेष सावधानी बरतें। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में मंगल का यह गोचर आपको अद्भुत सफलता दिला सकता है। अगर आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के योग बन रहे हैं। नौकरी में आगे बढ़ने के लिए यह समय सबसे बढ़िया रहेगा। व्यापार में आपके प्रतियोगी आप पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके निर्णय लेने की क्षमता सबसे तेज होगी। लेकिन यह भी याद रखें कि अहंकार में आकर कोई भी गलत कदम न उठाएं। धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि कुछ मामलों में आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। रिश्तों की बात करें तो इस गोचर का प्रभाव आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में भी पड़ने वाला है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शादीशुदा लोगों के लिए यह समय रोमांस और रिश्तों की गहराई को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन मंगल की उग्रता कभी कभी अहंकार को भी जन्म दे देती है। इसीलिए दोस्तों, अपने रिश्तों में गुस्सा और गलतफहमियों से बचे रहें। अब सवाल यह उठता है कि इस गोचर से नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचा जाए। मंगल को शांत करने के लिए और इसके शुभ फल को अधिकतम प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बेहद ही कारगर साबित होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, साथ ही में हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मुख से अच्छे वचनों का प्रसाद बांटें। नंबर 2, सिंह राशि। सिंह राशि वाले हो जाओ तैयार। मंगल का यह गोचर आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने वाला है। 3 अप्रैल को मंगल आपकी राशि के भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह आपकी दिनचर्या, कैरियर, धन और निजी जीवन पर सीधा असर डालेगा। मंगल ऊर्जा, साहस और क्रियाशीलता का प्रतीक है। लेकिन जब यह 12वें भाव में आते हैं तो यह अचानक बदलाव, यात्राओं और छिपे हुए खर्चों को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस गोचर का प्रभाव आपको पूरी तरह से समझना होगा और उसके अनुसार खुद को तैयार करना होगा। यह आपके लिए बेहद ही जरूरी है। सबसे पहली बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। यह समय अचानक खर्चों का इशारा कर रहा है। बिना किसी योजना के धन खर्च करने से बचें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। खासकर अगर आप किसी नए निवेश या प्रॉपर्टी डील की सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर कदम उठाएं। कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। हालांकि विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या विदेश में नौकरी की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कैरियर और नौकरी की। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव महसूस करेंगे। कुछ लोगों को अचानक स्थानांतरण या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह गोचर आपको बेहतरीन अवसर दिलाएगा। लेकिन दोस्तों, धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में आपके संघर्ष भी बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यापारी वर्ग के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि खर्च बढ़ सकते हैं और निवेश में सतर्कता की आवश्यकता होगी। यात्राओं की बात करें तो यह गोचर अनचाही यात्राएं लेकर आ रहा है।
अचानक किसी काम से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। खासकर जो लोग विदेश में पढ़ाई, नौकरी या व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए इस समय भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। साथ ही धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं जिससे आपके मन को शांति और आत्मिक सुख मिलेगा। अब बात करते हैं सेहत की, तो यह समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। मंगल की ऊर्जा आपको शारीरिक रूप से सक्रिय बनाए रखेगी, लेकिन दोस्तों काम की अधिकता और काम के दबाव के कारण थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जो लोग पहले से किसी पुरानी बीमारी या चोट से जूझ रहे हैं उन्हें खास ध्यान रखना होगा। पर्याप्त नींद लें, संतुलित आहार का सेवन करें और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न करें। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों और पारिवारिक जीवन पर भी इस गोचर का प्रभाव साफ देखने को मिलेगा। परिवार में किसी बात को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है, इसीलिए हर मुद्दे को शांति और समझदारी से सुलझाएं। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसीलिए धैर्य से काम लें और बेवजह की बहस से बचें। इस समय आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से आपकी मुश्किलें कम हो सकती हैं। इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम किया जाए? मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन दोस्तों हनुमान जी की पूजा करें। जी हाँ, और इसी के साथ लाल वस्त्र, मसूर की दाल और तांबे का दान करना बहुत ही लाभकारी होगा। नंबर 3, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का महापरिवर्तन, यह गोचर आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। जब मंगल आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो दोस्तों यह आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और सेहत पर सीधा असर डालेगा। जी हाँ दोस्तों, मंगल की ऊर्जा जब दूसरे भाव में आती है तो यह न सिर्फ आपकी वाणी और विचारों को प्रभावित करता है बल्कि आपके धन और संपत्ति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इस समय आपको अपनी रणनीति और फैसलों को बेहद ही सोच समझकर लेना होगा, क्योंकि यह गोचर आपको लाभ भी दे सकता है और इसी के साथ चुनौतियों का सामना भी करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह समय धन के मामलों में मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। एक ओर जहां आपको अचानक धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खर्चों में भी इजाफा होगा। यदि आपने कोई पुराना निवेश किया था तो अब आपको उसका फल मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें यह समय फिजूल खर्ची से बचने का है। छोटी छोटी चीजों पर खर्च करने से बचें, इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन किसी बड़े निवेश से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। दोस्तों मंगल का यह गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए नई चुनौतियां और नए मोड़ लेकर आ सकता है। कुछ लोग नौकरी में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं, जबकि कुछ को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय सकारात्मक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों संघर्ष और मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। व्यापारियों को इस समय नए सौदे पर हस्ताक्षर करते समय सतर्क रहना होगा। किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। दूसरे भाव परिवार, वाणी और संबंधों से जुड़ा होता है और जब मंगल यहाँ आते हैं तो यह वाणी में थोड़ी कठोरता ला सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी बोलचाल और गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी होगा। छोटी छोटी बातों पर घर में विवाद हो सकता है, इसीलिए किसी भी स्थिति में शांति बनाए रखें। खास तौर पर पिता या बड़े बुजुर्गों से मतभेद करने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यह समय रिश्तों में थोड़ा
तनाव ला सकता है। मंगल का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, खासकर गले, दांत और आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस समय आपको अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, खान पान का ध्यान रखें और किसी भी तरह के मसालेदार या तली भुनी चीज़ों से परहेज करें, वरना पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या करें? लाल रंग के वस्त्र पहनने से बचें और दोस्तों जरूरतमंदों को तांबे का दान करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।